खत्म हो गया, खत्म, ठीक है ना। तो अब ये तो समझ आ गया, ठीक है। कह रहे वन मोर वे टू कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम, 100 करोड़। ये समझ आ गया ना आपको, तो मतलब सिंपल सी बात है कि इंक्रीज इन इनकम यहाँ दिखाया ना कैसे, कि जितना आप कंज्यूम कर रहे हो, जितनी एडिशनल कंजम्पशन है, इंक्रीज इन इनकम किस पे डिपेंड करेगी? एमपीसी पे। आप अपनी एडिशनल इनकम का कितना स्पेंड कर रहे हैं। तो पहले तो 100 करोड़ का तो 100 करोड़ हुआ, क्यों, पूरा का पूरा वन। उसके बाद एमपीसी, फर्स्ट राउंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज वन। तो जैसे आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी उतनी इनकम तो जनरेट हो गई। उसके बाद एमपीसी का रोल शुरू होगा कि 100 करोड़ एडिशनल इनकम जनरेट हुई, तो इनकम कितने से बढ़ी? 90 से। 90 करोड़ एडिशनल इनकम जनरेट हुई, तो इनकम कितने से बढ़ी? 81 से। 81 करोड़ एडिशनल इनकम जनरेट हुई, तो 72.9। चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये डेल्टा वो है आपका वाई, ठीक है। कोई डाउट? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जस्ट रीड वंस, जस्ट रीड वंस। आया नहीं आज तक, बट आ सकता है, आ सकता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो डायग्राम मतलब आप, ये है आपका एडी। एएस कर्व, एडी, कुछ इनकम है, कुछ लेवल ऑफ एडी पे। अब अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो इतनी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, बट इनकम ज्यादा बढ़ सकती है, कम बढ़ सकती है। वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? एमपीसी पे। एमपीसी पे, तो एमपी शेप ऑफ कंजम्पशन कर्व पे। तो स्लोप जितनी फ्लैट होगी, स्लोप जितनी फ्लैट होगी, आपका चेंज इन इनकम उतना ज्यादा आएगा। यस और नो? और जितनी स्टीप होगी, चेंज इन इनकम उतना कम आएगा। तो स्टीप होगी तो मतलब स्लोप कम है, ठीक है ना। मतलब चेंज इन कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस, ध्यान से देखना मैं क्या बोल ब्लैंक स्पेस यहाँ बना देता हूँ। स्लोप क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा है, मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। स्लोप कोई भी जनरल फॉर्मूला हो तो ध्यान से देखना, मैं लिख के दिखाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ये आपकी क्या, ए एस, ये है आपका ए डी। व्हाट इज एमपीसी? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। और स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व और एडी की स्लोप सेम होती है, क्योंकि वाई कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है। अब ड्यू टू वट एवर रीजन, अब एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, कांस्टेंट तो था लेकिन अब बढ़ गई ना, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर ही वही है, कि अगर और इन्वेस्टमेंट हुई तो क्या होगा। अब ध्यान से देखना, तो ये आपके यहाँ है, ये आपका यहाँ है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा वाई, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा आई। ओके। एडी क्या है? सी प्लस आई। अब ये नया एडी है, एडी डैश। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई इकोनॉमी में, क्या हुई? एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई। ये तो एक चीज है, वो तो मतलब जैसे आपने इन्वेस्टमेंट करी, इनकम बढ़ गई, वो तो दिख रहा है ना। मैं कहना चाहता हूँ कि किस चीज पे डिपेंड करता है कि कितने से इनकम बढ़ेगी, किस चीज पे डिपेंड करता है? एमपी सी पे, एमपी सी पे, एमपी सी पे। स्लोप अगर स्टीप होगी, स्लोप अगर स्टीप होगी तो स्लोप हाई है, स्लोप अगर स्टीप होगी तो स्लोप हाई है। मैं इस कर्व की बात कर रहा हूँ, स्लोप, ये कंजम्पशन कर्व जितना स्टीप होगा, जितना स्टीप होगा, मतलब क्या, एमपीसी हाई है या लो है? हाई है, स्लोप हाई है। तो अगर ये हाई होगा, अगर हाई होगा तो क्या होगा? तो जो चेंज इन इनकम का इम्पैक्ट है ना, उतना ज्यादा होगा।
यस और नो? समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? तो मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा होगा, कर्व जितना स्टीप होगा। तो कर्व स्टीप कब होगा? जब स्लोप हाई है। स्लोप हाई मतलब क्या होगा? एमपीसी ज्यादा है, तो एमपीसी जितना ज्यादा होगा मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। तो ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ी, इनकम ज्यादा क्यों बढ़ी? बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये कर्व जितना स्टीप कर दोगे चेंज इन इनकम उतना ज्यादा आएगा, चाहे पैरेलल रहें चाहे पैरेलल रहें, लेकिन अगर आप इसको स्टीप कर देंगे तो जो चेंज इन इनकम है वो ज्यादा हो जाएगा। कोई डाउट? द मल्टीप्लाई कैन ऑल्सो बी शोन ग्राफिकली, बता दिया आपको, इजी है। रिवर्स ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द मल्टीप्लायर क्या कहता है? कह रहे अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, एडी बढ़ गया जितने से भी, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो इनकम बढ़ेगी। अगर इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो कम भी, इनकम जो कम होगी उस पर भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। आपने इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ा दी तो इनकम कितने से बढ़ेगी? कह रहे कम से कम 100, बट नॉर्मली उससे कहीं ज्यादा, बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से कम कर दी तो इनकम कितने से कम होगी? कह रहे कम से कम 100, नॉर्मली उससे कहीं ज्यादा। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट पॉजिटिव भी चलता है, रिवर्स भी चलता है। तो इन्वेस्टमेंट कम मतलब बड़ा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है इकोनॉमी पे, फॉल इन इन्वेस्टमेंट का, फॉल इन इन्वेस्टमेंट का। मल्टीप्लायर वर्क्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। If the initial investment decreases, the multiplier operates in the backward direction as well. A reduction in investment leads to contraction in the income and consumption. It will lead to a cumulative decline in the income and consumption levels till the total contraction is the product of multiplier. मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं अब इसके नीचे एडी बना दूंगा तो अब इनकम मेरी यहाँ आ जाएगी ना, तो रिवर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट, रिवर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट। कोई भी डाउट? तो मान लो के क्वेश्चंस करेंगे। अब ये सेगमेंट कंप्लीट हो, सेगमेंट 2 स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर 8।